गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी। एक प्रश्न है कि हमें बार बार चिंता हो जाती है और चिंता होने से हमारा भजन भी छूट जाता है, क्या करें? तो गुरु भगवान ने बताया कि चिंता अहम और मम को लेकर होती है। चिंता हमेशा मैं और मेरे को लेकर होती है। जब हम सोचते हैं मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पैसा, मेरा बिजनेस, तो चिंता होगी। मेरा शरीर, शरीर में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो चिंता होगी। पर जब हम जानते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है, तो चिंता नहीं होगी। अब आप देखिए, बिजनेस में पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा, पैसा उधार हो गया है, तो चिंता होगी। कैसे चुकेगा, बिजनेस चल नहीं रहा, कैसे करें, बहुत चिंता होगी। बच्चे बड़े हो गए हैं, उन 12th क्लास में आ गए हैं, उन्हें करियर चूज करना है, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, पढ़ने में इतने होशियार नहीं है, माता पिता को चिंता होगी। लड़की की शादी का टाइम आ गया है, कोई अच्छा वर नहीं मिल रहा, चिंता होगी। नया घर बन रहा है, एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि उनका नया घर बन रहा था, तो उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता हो गई थी, तो उसी में उनको डायबिटीज़ हो गई। और अक्सर सुना है कि जब घर बनता है तो तन पे भी टैक्स पड़ता है, पूरा लगना पड़ता है, मन पर भी टैक्स पड़ता है, टैक्सिंग होता है मन के लिए भी बहुत, और धन तो पानी की तरह बहता है। तो अक्सर लोग जब घर बनता है तो उसी में उन धाराशाही हो जाते हैं और नए घर के मुहूर्त में होते भी नहीं। तो क्या है, कोई भी चीज को हम अपना मानेंगे तो हमको चिंता जरूर होगी, और हम जानेंगे कि मेरा नहीं है तो चिंता नहीं होगी। अब आप देखिए चिंता क्या क्रिएट करती है। चिंता जो है उससे हाई ब्लड प्रेशर होता है, और डॉक्टर ने बताया आप अगर अच्छा भी खाते हैं पर आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई चिंता नहीं है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। और आप सिर्फ रूखी रोटी खाते हैं, दाल रोटी सब्जी खाते हैं, बिल्कुल कम घी की, बहुत हल्का खाना खाते हैं, पर चिंता बहुत करते हैं, तो चिंता से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो चिंता क्या देती है आपको? एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, टेंशन, स्ट्रेस, सब देती है चिंता। अच्छा, चिंता करने से हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है? सिचुएशन कुछ ज़्यादा ठीक हो जाती है? कुछ नहीं होता, सिर्फ टेंशन बढ़ती है, स्ट्रेस होता है, और निरी बीमारियां लग जाती हैं। तो अब चिंता का इलाज क्या है? शुरू में ही जैसे आपको बताया कि अहम और मम का त्याग करें, कि सारा संसार भगवान का है, सब कुछ भगवान का है, तो क्यों चिंता करें? चिंता तो चिता समान है, तो बीमारियां लाती है। तो मुझे नहीं चिंता करनी है, सब कराने वाले भगवान है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि आप जो है लगता है पांडवों की साइड हैं, पांडव तो एक भी नहीं मर रहा और कौरव लोग मरे जा रहे हैं, और आप पांडवों को तो मारेंगे नहीं, और उनको बहुत ताड़ना दी। तो भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि अर्जुन कल का सवेरा नहीं देखेगा। अब भगवान कृष्ण ने भी प्रतिज्ञा सुनी, तो वो अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा सुनी थी। अब वो अर्जुन के शिविर में गए देखने के लिए कि भाई अर्जुन के क्या हालचाल है। देखा अर्जुन तो आराम से खर्राटे मार के सो रहा है, भगवान को नींद नहीं आ रही, पर अर्जुन आराम से खर्राटे मार के सो रहा है। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें चिंता नहीं है? अर्जुन को जगा के पूछा कि कृष्ण पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं अर्जुन को मारूंगा, कल ही मार दूंगा। तो बोले भगवान आप है ना,
तो मैं क्यों चिंता करूं? तो जिसको भगवान पर विश्वास है तो उसको चिंता क्यों होगी? अर्जुन को भगवान पर विश्वास था तो उसे चिंता नहीं हुई, और भगवान ने उसकी चिंता का सल्यूशन भी निकाला। अब भगवान ने देखा कि अर्जुन तो मेरे पूरे समर्पित है, पूरी तरह मेरे पर, तो अब भगवान ने कहा भाई मुझे ही रास्ता निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने द्रौपदी को लेकर वो गए और उन्होंने कहा कि देखो सुबह सुबह भीष्म पितामह जो है ध्यान करते हैं सुबह 3 से 4, तो हम लोग सुबह सुबह चलेंगे, तुम तैयार रहना और नीचे से लहंगा पहनना और खूब लंबा घूंघट काट लेना। अब भगवान ने उसकी चप्पल दबा अपने बगल में और चले, और आगे आगे द्रौपदी और पीछे पीछे भगवान। भगवान ने कह दिया था कि सबसे पहले जाते ही तुम भगवान के पैर छू लेना। क्यों पैर छू लेना? क्योंकि दुर्योधन की पत्नी सुबह सुबह भगवान के पैर छूने रोज आती है, भीष्म पितामह के। सोचेंगे वो कि भाई दुर्योधन की पत्नी आई है, उन्हें पता नहीं होगा तुम आई हो। तो द्रौपदी जाती हैं, भीष्म पितामह के पैर छूती हैं, तो कहते हैं सौभाग्यवती भव। एकदम अपना घूंघट उगाड़ देती है पांचाली और कहती हैं कि आपने तो आशीर्वाद दे दिया कि सौभाग्यवती भव, और आपने ही प्रतिज्ञा करी है कि मैं अर्जुन को मार दूंगा। अब ये सच कि वो सच? तो वो कहते हैं कि किसने सिखाया तुम्हें ये सब? जरूर वो छलिया होगा तुम्हारे साथ, जरूर वो छलिया है। कहाँ है वो? तो कहा कि वो तो पीछे पीछे। भगवान मुस्कुराते हुए आगे बोले अरे अरे आपने ये बगल में क्या दबा रखा है? तो देखा कि वो उसकी चप्पलें थी, कि चप्पलें की आवाज़ ना हो जाए, पहचान ना चाहे भीष्म पितामह पैर की चाल से। तो बोले कितने प्रेमी है। तो भगवान भक्तों के कितने प्रेमी हैं। अगर आप भक्त बने, आप भगवान का भजन करें, तो भगवान सारी चिंता भक्तों की उठाते हैं, और हम चिंता कर करके मरे जाते हैं और भगवान का भजन करते नहीं। ऐसी जुगलदास जी की कथा आती है, उसमें जुगलदास जी के ऊपर 2500 रुपये कर्ज हो गया था। पुराने ज़माने की बात है, उन्हें बहुत चिंता हुई कैसे भाई ये कर्ज छूटेगा। तो एक आता है व्यक्ति, कहता है कि ये 2500 रुपये बनवारी दास एक कोई आए हैं सेठ जी, उन्होंने आपके लिए भिजवाए कि मैं शाम को मिलूंगा जुगलदास बाबा से। तो उन्होंने कहा 2500 ही मेरे पर कर्ज था, 2500 रुपये उन्होंने कर्ज चुका दिया। उन्होंने कहा मैं सेठ जी से मिलकर आऊँ और उनका शुक्राना मानूं। तो उन्होंने सब जगह पूछा, बनवारी लाल साहब कोई हैं, सेठ जी हैं, कलकत्ते से आए हैं। तो उनका यहाँ कोई नहीं आया। समझ गए कि भगवान की लीला है, सारी भगवान की करामात है। तो हमें भगवान पर विश्वास है या नहीं? मेरे स्वामी सर्वसमर्थ है, सब भगवान कराएंगे, सब उनकी कृपा से होगा, वही करने कराने वाले हैं। तो मेरे स्वामी के होते होते कोई चिंता की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और कौन मेरा बिगाड़ सकता है कुछ? और क्या मेरे साथ अन्याय हो सकता है? तो भगवान हमारे साथ है तो कोई अन्याय नहीं हो सकता। और हमें ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान का हर विधान मंगल में है, और भगवान अपने भक्तों पर पूरी कृपा रखते हैं, पूरी कृपा दृष्टि। फिर एक बहुत ज़रूरी बात है कि जब कोई प्रॉब्लम आए, कोई परेशानी आए, जब चिंता हो, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, पर चिंता ना करें। विश्वास रखें कि भगवान कराएंगे, चिंता बिल्कुल ना करें। फिर चिंता उन लोगों को होती है जिनको कर्तापना बहुत होता है। एक तो ये बात थी कि जब प्रॉब्लम आती है तो चिंता होती है। दूसरा, जिनको कर्तापना बहुत होता है उनको चिंता होती है। एक बार की बात है, एक रुई धुनने वाला था, वो रुई धुना करता था। उसका एक छोटा लड़का था, वो भी सहायता करता था अपने पिताजी की। गांव की बात है, बम्बई के पास कोई जगह थी, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा जहाज आता है रुई का।
तो अपने पिता के साथ देखने जाता है उस जहाज को। तो पिताजी से पूछता है इसमें क्या है, तो कहते हैं रुई भरी हुई है बेटा। तो उसको जहाज को देख के ही वो बीमार पड़ जाता है और दिन पे दिन कमज़ोर होता जाता है। और बहुत दवाई कराते हैं, गांव के डॉक्टर से इलाज भी कराते हैं, बहुत बात, पर उनसे पूछते हैं बेटा क्या बात है, तो कुछ कहता नहीं है, कुछ बताता नहीं है। तो उसकी बुआ जी जो थी शहर में रहती थी, वो उसको शहर ले जाते हैं दिखाने के लिए। तो एक गुरुजी के पास ले जाती हैं और गुरुजी पूछते हैं बेटा क्या बात है, तुम कैसे दिन पे दिन कमज़ोर होते जा रहे हो, कैसे तुम्हें बुखार आ गया, कैसे तुम बीमार होते जा रहे हो, क्या बात है। तो कहता है मेरे गांव में एक बहुत बड़ा जहाज आया था, उसमें इतनी रुई भरी हुई थी। अब मैंने सोचा कि सारी रुई जो है मुझे धुननी पड़ेगी। सारी रुई किससे धुननी पड़ेगी, मुझे धुननी पड़ेगी। तो थोड़ी देर विचार करते हैं गुरुजी, काफ़ी देर विचार करते रहते हैं। फिर कहते हैं कि वो जहाज जो है, अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने खबर सुनी थी कि वो जहाज जल गया। वो बच्चा एकदम खुश हो गया और 1 हफ्ते में ठीक हो गया। तो अब टेंशन किससे हुई, चिंता किससे हुई, कर्तापने से। सारा काम मुझे करना है, थॉट से, विचार से। जब भी कोई काम आता है, लड़के की शादी आई, बिजनेस का कोई काम आया, कोई बड़ा काम आया और हमको लगता है मुझे करना है, तो रात को नींद नहीं आएगी, टेंशन हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा और हमको लगता है नहीं सब करना भगवान कराएंगे। इधर से जब इतने इतने काम आते हैं, एक के बाद दूसरा शिविर, दूसरे के बाद तीसरा शिविर, इतने सारे लोग आते रहते हैं, तो लगता है कैसे होगा, तो लगता है सब भगवान कराएंगे। भगवान का यज्ञ है, भगवान का काम है, भगवान कराने वाले हैं, उनकी कृपा से सब हो जाएगा। तो जब कर्तापना बहुत होता है तब चिंता होती है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट थी कि हमेशा मालिक को चिंता होती है, दास को चिंता कभी नहीं होती। और इस संसार के मालिक भगवान हैं और हम सदा उनके दास हैं। तो जो कुछ है इस संसार में सब भगवान का है। तो चिंता तो मालिक को होती है। मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता कोई, मम चिंते क्या होत। तो मेरी चिंता करने से क्या होगा। तो इसलिए भक्त को कभी चिंता नहीं होती, क्योंकि वो सदा भगवान का दास होता है। एक बार एक सेठ जी थे, उनका हीरों का काम था, तो उनके हीरे काफ़ी समय से बिक नहीं रहे थे। तो उन्होंने अपने मैनेजर से कहा कि आओ हीरे जांच लेते हैं कि कितना हमारे ऊपर इंटरेस्ट हो गया है बैंक का। तो उन्होंने जब जांचने शुरू करे हीरे, तो मैनेजर ने तो फटाफट जांच दिए थोड़ी सी देर में हीरे, और सेठ जी 2 हीरे भी नहीं जांच पाए। तो उसने मैनेजर ने कहा सरकार मैंने तो सब जांच दिए। बोले अरे भाई मैं मालिक हूँ, तो मुझे एक एक हीरे को मैं लेकर बैठा हूँ, मुझे चिंता हो रही है कि ये नहीं बिका, ये नहीं बिका। तुम्हें क्या है, तुम्हें कोई चिंता नहीं है। तो मैनेजर को कोई चिंता नहीं है, दास को कोई चिंता नहीं है, सारी चिंता मालिक को है। तो इस संसार के मालिक भगवान को माने, हम मालिक ना बने। एक बार एक संत थे, तो पैर फैला के बैठे हुए थे। तो लोगों ने उनसे पूछा आपने पैर कब से फैलाए। बोले जब से हाथ समेटे। जब से हाथ समेटे मतलब हाथ ऐसे करके समेट लिए, तब से पैर फैला लिए। तो जब हम काम ज़्यादा फैला लेते हैं, अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा काम को बड़ा कर लेते हैं, इतना पैसा नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, इतनी मैन पावर नहीं है हमारे पास, और हमने लोभ के कारण काम को बहुत फैला लिया। फ़ायदा हो रहा था ना, फैक्ट्री बड़ी कर ली, दुकान बड़ी कर ली, काम खूब फैला लिया और लोन पे लोन ले लिया। अब हमसे संभलता नहीं है तो चिंता होती है। तो गुरु ने कहा थोड़ा काम बढ़ाओ, थोड़ा लद सवेरे आ। थोड़ा काम बढ़ाओ और उसमें फिर चिंता नहीं होगी। ज़्यादा करेंगे तो चिंता होगी, ज़्यादा फैलाएंगे तो। फिर एक और पॉइंट है
कि जो बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं कि काम बढ़िया ही होना चाहिए, हर काम बढ़िया ही होना चाहिए, उन्हें बहुत स्ट्रेस होता है, उन्हें बहुत चिंता होती है। और जिन्हें फल की कामना बहुत ज़्यादा होती है कि मेरी तारीफ हो, सब लोग मुझे अच्छा समझें, मेरा काम बढ़िया हो, तो उन्हें स्ट्रेस होता है, उन्हें चिंता होती है। तो गुरु ने कहा कि अपनी तरफ से अच्छा करें, अपनी तरफ से कोशिश करें, पर फल भगवान पर छोड़ दें। कर्मण्य वादिका रस्तु मा फलेषु कदाचन, कि यज्ञ में भगवान प्रतिष्ठित है और फल भगवान के हाथ है, हम करने वाले कुछ भी नहीं है। तो हम चिंता ना करें क्या फल निकलेगा, हमने डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। तो अच्छी तरह समझ लें, संसार भगवान का है, घर भगवान का है, बच्चे, पति, सब कुछ भगवान का है। तो भगवान का है तो मुझे क्यों चिंता करने की जरूरत है। तो सब कुछ भगवान का है, तो चिंता बिल्कुल ना करें, सब कुछ भगवान के छोड़ दें और भगवान के समर्पित रहें। अपनी तरफ से मेहनत करें और सब कुछ भगवान के समर्पित होकर उन्हीं पर छोड़ दें। एक बार एक वाइज मैन होता है, कह लीजिए गुरुजी होते हैं, लोग उनसे बार बार अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कंप्लेन करते हैं। तो एक दिन वो डिसाइड करता है कि भाई इनको कुछ लेसन सिखाना चाहिए। तो एक जोक सुनाता है उनको। तो जोक सुनाता है तो सब लोग बड़ी जोर जोर से हंसते हैं, हा 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 हा, इतनी जोर जोर से हंसते हैं, पूरा हॉल गूंजने लगता है। दूसरी बार फिर वो जोक सुनाता है और लोग ऐसे कर देते हैं। तीसरी बार जब जोक सुनाता है, कोई सेम जोक, तो कोई नहीं हंसता है, कोई स्माइल भी नहीं करता। तो वो जो गुरुजी थे वो कहते हैं कि तुम एक ही जोक पर बार बार नहीं हंस सकते हो, तो तुम अब एक ही प्रॉब्लम को लेकर बार बार क्यों रोते हो। Worrying won't solve your problem, it will just waste your time and energy। कह रहे किसी भी चीज की चिंता करने से आपकी सिर्फ टाइम और एनर्जी वेस्ट होगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। Worry is like a rocking chair which leads you nowhere। तो इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स की चिंता नहीं करनी है, फिक्र नहीं करना है, सोचना ही तो भगवान का आशीर्वाद है, ये तो भगवान का अनुग्रह है। बहुत शुक्राने निकलते हैं कि भगवान ने बहुत अच्छे से रखा है, बहुत ठीक रखा है। तो हमेशा ब्राइट साइड देखनी चाहिए, जो प्रॉब्लम्स है, जो डिफिकल्टीज है, उनको नहीं देखना चाहिए कभी भी, उनको याद भी नहीं करना चाहिए, उनके बारे में कंप्लेन भी नहीं करना चाहिए, बस सिर्फ ब्राइट साइड देखनी चाहिए और खुश रहना चाहिए। भगवान ने कहा ना, हे अर्जुन, तो सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण सब सहन कर। कह रहे चिंता करने से, वरी करने से प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी नहीं, तो क्यों चिंता करें, क्यों परेशान हो, क्यों दुखी हो, खुश रहें। मूल बात यह है कि जब हमारे मन के अनुसार होता है तब तो हम भगवान की कृपा मानते हैं, और जब हमारे मन के विपरीत होता है तब भगवान की कृपा नहीं मानते। इसका अर्थ यह हुआ कि हम कृपा को पहचानते ही नहीं, उसको महत्व नहीं देते, बल्कि अपनी वासना, अपनी इच्छा को ही महत्व देते हैं। जब हमारे मन के अनुसार होता है तब तो भगवान की बड़ी कृपा है, खूब पैसा आ गया, खूब बिजनेस अच्छा चल रहा है, बच्चे खूब अच्छे पढ़ लिख गए, तबीयत ठीक है, बिजनेस ठीक है, प्रॉपर्टी खूब बन गई, भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है। तो सुख में तो सबको कृपा बहुत फील होती है, पर जब दुख आता है तब क्या हमें भगवान की कृपा फील होती है। दुखों से चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती, दुख दारू सुख रोग भया। तो गुरु कहते हैं दुख भी एक बहुत बड़ी कृपा है, सुख तो सब कृपा सबको लगती है। कुंती ने दुख पर दुख मांगा, क्योंकि दुखों में ही तुम याद आते हो, और सुखों में तो मनुष्य संसार में लिपटा रहता है।
खूब शॉपिंग करेगा, खूब घूमेगा, खूब फिरेगा, उसकी अहंकार बहुत बढ़ जाएगा, उसकी पूरी बाहरमुखता बढ़ जाएगी। कुंती ने दुख पर दुख मांगा कि मुझे दुख पर दुख मिले। हम लोग सब क्या कहते हैं? हमें सुख पर सुख मिले। हम लोगों में इतनी हिम्मत तो नहीं है हम दुख मांग सकें, पर गुरु हमको कहते हैं कि जब दुख आए तो उसको भगवान की कृपा समझो। क्योंकि जब जीवन में दुख आता है तो हमारी आत्मोन्नति होती है, हम भगवान के निकट पहुंचते हैं, हमें वैराग्य आता है, हमारा मन संसार से हटता है, हमें संसार दुख रूप लगता है, हमारी अंतर्मुखता बढ़ती है। तो बिना दुख आए मनुष्य भगवान के निकट नहीं पहुंचते। सुखों में तो बड़े विरले होते हैं जो भगवान के निकट होते हैं, भगवान को याद करते हैं। तभी कहा ना, दुखों से चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। भगवान का जो विधान है वह सर्वथा मंगलमय है। उसमें कमी तभी मालूम पड़ती है जब हम भगवान की इच्छा को न देखकर अपनी वासना के अनुसार चाहते हैं। हमको जो पसंद है और जरूरी मालूम पड़ता है वही काम भगवान करें। बोले हमें दुख कब लगता है? हम भगवान के विधान को मंगलमय नहीं समझते। हम ये नहीं कहते कि भगवान तेरी इच्छा मेरी इच्छा। When we put everything in God's hands, we eventually see God's hands in everything. जब हम सब कुछ भगवान के हाथ में दे देते हैं तो हमें भगवान का हाथ सब जगह दिखता है, दुख में भी और सुख में भी। तो गुरु कहते हैं सुख में भी भगवान का हाथ देखो और दुख में भी भगवान का हाथ देखो। अब देखिए, दुख में हमारी ज्यादा उन्नति होती है, सुख में तो हमारे खाली पुण्य कटते हैं और दुख में हमारे पाप कटते हैं। दुख में पाप कटते हैं। अब एक बार एक व्यक्ति था तो उसको स्वप्न आया करता था कि मुझे उसको 2 पैर दिखाई पड़ते थे। तो उसने गुरुजी से पूछा कि ये 2 पैर किसके हैं? गुरुजी ने कहा एक तुम्हारा एक भगवान का है। फिर उसके दिन थोड़े दुख के आ गए, फिर और दुख के आ गए। अब उसको सपना आने लगा, उसमें उसको 1 पैर दिखने लगा। तो गुरुजी के पास भागा भागा गया, बोला गुरुजी अब तो मुझे 1 ही पैर दिखता है, तो क्या भगवान ने मुझे छोड़ दिया? अब देखिए कितने कष्ट आ गए मेरे जीवन में, क्या भगवान भी मुझे छोड़ गए? तो गुरुजी ने कहा नहीं बेटा, भगवान ने तुम्हें गोदी में उठा लिया। तो जब जीवन में दुख आते हैं तो भगवान हमको गोदी में उठा लेते हैं और हमको लगता है कि बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। तो दुख ना आए तो जीवन में मनुष्य भगवान के करीब भी ना पहुंचे। तो दुख कभी भी बुरा नहीं है, दुख आए तो कभी घबराइए मत। समस्या बड़ी विकट है या भगवान मेरे निकट है? हम कहते हैं समस्या बड़ी विकट है। समस्या विकट नहीं है, भगवान मेरे निकट है। और ये भी याद रखिएगा, समस्या विकट है तो भगवान निकट है। अगर समस्या नहीं आएगी तो भगवान भी चले नहीं जाएंगे, भगवान याद नहीं आएंगे, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है। और हम जब सिर्फ अपनी इच्छा और अपने स्वार्थ की तरफ देखते हैं तब हमें दुख बुरे लगते हैं। और हमने एक आदत बना ली कि सुख भी अच्छा है और दुख भी अच्छा है। भगवान ने जो भेजा है, भगवान का हर विधान मंगल में। तो गुरु हमको बताते हैं दुख में वाह वाह करो तो दुख हवा हवा हो जाएंगे, और दुख में हाय हाय करोगे तो दुख यहीं यहीं रह जाएंगे। तो मत करो हाय हाय दुख में। भगवान की कृपा को यदि आप विशेष रूप से देखेंगे तो भगवान इतना धन दे तो बड़े कृपालु हैं, ऐसा तन दे तो बड़े कृपालु हैं, ऐसा ऐश्वर्य दें तो बड़े कृपालु हैं, ऐसा परिवार दें तो बड़े कृपालु हैं। तो आप कृपा को नहीं पहचान सकेंगे। हम अपनी इच्छा को ही ऊपर रखेंगे कि भाई इतना पैसा हो, ऐसा परिवार हो,
ऐसा तन हो, ऐसा सब कुछ हमारे मन के अनुकूल हो, तो हम भगवान की कृपा को जीवन में कभी पहचान ही नहीं सकते। देखिए, एक बार एक व्यक्ति था, तो जैसे हम लोग वैष्णो देवी वगैरह जाते हैं, तो ऐसे वो घोड़े का काम करता था। घोड़े से लोगों को वैष्णो देवी ले जाता था। गरीब आदमी था, पर वो कहता था भगवान की बड़ी कृपा है और भगवान का हर विधान मंगल में है। उसको भगवान की कृपा पे बड़ा विश्वास था। एक बार जिस घोड़े से वो लोगों को ले जाता था, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी, वो घोड़ा उसका भाग जाता है। तो उसका पड़ोसी जो है वो कहता था, बड़ा कहता है भगवान की कृपा है, बड़ा कहता है भगवान की कृपा है, अब देखूंगा कैसी भगवान की कृपा लगती। थोड़े दिन बाद उसका घोड़ा जो है वो और 10 घोड़ों को लेके आ गया। तो अब वो पड़ोसी जो था उसको बहुत बुरा लगा, बहुत चिढ़ गया। वो कह रहे ये तो 10 घोड़े को लेकर आ गया। खैर, उसका लड़का जो था वो ट्रेन करने लगा घोड़ों को। जब पड़ोसी आया, बोले तुम्हारे तो बड़े मजे हैं, तुम्हारा घोड़ा तो 10 घोड़ों को लेकर आ गया। बोला तब भी भगवान की कृपा थी और अब भी भगवान की कृपा है। जब घोड़ा चला गया था तब भी भगवान की कृपा थी और आज भी भगवान की कृपा है। उसका लड़का घोड़ों को ट्रेन करने लगता है, तो जो उसमें से एक घोड़ा होता है, जंगली घोड़े थे सब, पटक देता है उसको और उसकी पैर की हड्डी टूट जाती है। तो पड़ोसी बड़ा खुश होता है, कह रहा बड़ा भगवान की कृपा कहता था, बड़ी भगवान की कृपा कहता था, और लड़के के पैर की हड्डी टूट गई ना, अब मजा आएगा। तो आता है, कहता बड़ा बुरा हुआ, आपके लड़के के पैर की हड्डी टूट गई। तो घोड़े वाला कहता है भगवान की बहुत कृपा है, इसमें भी भगवान का कोई राज होगा। भगवान का हर विधान मंगल में है, पक्का कर लीजिए, भगवान का हर विधान मंगल में है। अब क्या होता है, उस जगह पर लड़ाई छिड़ जाती है। तो राजा कहते हैं जितने भी जवान लोग हैं वो सब लोग भर्ती हो जाएं फौज में। अब पड़ोसी के लड़के को भर्ती होना पड़ता है। अब घोड़े वाले के लड़के का पैर की हड्डी टूटी थी, तो वो उसको भर्ती नहीं होना पड़ता फौज में। तो वो फिर आता है, कहता है तुम्हारे लड़के के पैर की हड्डी टूट गई, तुम्हारे मजे, तुम्हारे मजे, उसको फौज में नहीं जाना पड़ रहा। और मेरे लड़के की पैर की हड्डी टूट जाती तो अच्छा था, उसको फौज में नहीं जाना पड़ता। तो कहता है तब भी कृपा थी और अब भी कृपा है। तो जीवन में सुख आए तो भी वाह वाह, दुख आए तो भी वाह वाह, कृपा ही कृपा है भगवान की। तो हर बात में वाह वाह करिए, कभी भी दुख में हाय हाय मत करिए। भगवान की ओर से तो जो आता है उसमें भगवान का हाथ देखिए। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्ति हैं, परम दयालु हैं। वे जो क्रिया हमारे सामने भेजते हैं, जो वस्तु भेजते हैं, जो भोग भेजते हैं, जो परिवार भेजते हैं, उन सब में उनकी कृपा ही भरपूर रहती है। भगवान की हर समय कृपा ही कृपा है। हमारी दुकान पे बहुत सेल हो गई, बड़ी कृपा है भगवान की। आज तो 2 लाख रुपए की सेल हो गई। दूसरे दिन आज तो बड़ी बड़ी, आज का दिन तो बहुत बुरा गया, आज तो बोनी ही नहीं हुई। तो बोनी नहीं हुई, बहुत अच्छा है, आप भजन करिए। तो आज तो बहुत ज्यादा नाम जप हो गया, इसमें भी वाह वाह है। आज सेल हो गई तो भी वाह वाह है। तो हर टाइम भगवान की कृपा ही कृपा देखिए। भगवान का कोई विधान दुख रूप नहीं है। बीमारी आ गई तो हम सोचते हैं बड़ा दुख आ गया। बीमारी आती है तो भजन होता है। बीमारी आती है तो आप भगवान को याद करते हैं। संसार से, शरीर से वैराग्य आता है, पाप कटते हैं। भगवान की कृपा का आदर हर रूप में करने से उनकी कृपा का अनुभव होने लगेगा। बोले जब आप देखेंगे कि इसमें भी देखो भगवान की कितनी कृपा है, आप अपने जीवन को याद करिए कि जब जब दुख आया होगा तब तक आप भगवान के पास आए होंगे। कितने लोग तो ऐसे सत्संग में आते हैं जिनके जीवन में कोई दुख आया तभी गुरु के पास आए। हमारे जीवन में भी जब जब दुख आया
तो हमने और भजन बढ़ा हमारा, और हमारा भगवान से प्रेम बढ़ा, और हम गुरु के करीब आए। नहीं तो आदमी क्या होता है, जब शरीर स्वस्थ है, खूब पैसा है, तो मार्केट में, पार्टियों में, शादियों में ही घूमता रहता है। और जब दुख आता है तो क्या करता है, बैठ के भजन करता है, भगवान से बातचीत करता है, अपना आत्म विश्लेषण करता है कि मुझसे क्या गलती हो रही है, कहाँ मैं गलत हूं कि मुझ पे दुख पर दुख आ रहे हैं। भक्ति का सिद्धांत भी यही है, हम अपनी इच्छा को जितना जितना शिथिल करते जाएंगे, उतना उतना भगवान की अनुभूति के पास पहुंचते जाएंगे। तो भक्ति का सिद्धांत ये है कि जितनी जितनी हम अपनी इच्छा को शिथिल करते जाएंगे, उतना उतना हम भगवान के करीब पहुंचते जाएंगे। मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। जब आदमी इच्छा से रहित हो जाता है तो वो भगवान के करीब आ जाता है। एंड मैन प्लस डिजायर इज इक्वल टू डॉग। और जितनी इच्छा होती है वो भगवान से दूर हो जाता है। असलियत में प्रभु की कृपा को पहचानना ही कठिन है। जिनके मन में संसार का राग होता है वे उनकी कृपा नहीं पहचानते। जिसको सुख चाहिए, जिसको भोग चाहिए, जिसको घूमना फिरना चाहिए, जिसको ऐश्वर्य चाहिए, जिसको संसार के सारे सुख चाहिए, तो कह रहे हैं वो भगवान की कृपा को पहचान नहीं सकता। और जिसको संसार से वैराग होगा वही भगवान की कृपा को पहचान सकता है। वे प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का हाथ देखता है, भगवान की कृपा देखता है। कह रहे वो जो हर एक परिस्थिति में भगवान की हाथ और भगवान की कृपा देखता है। डोंट से टू गॉड आई हैव अ बिग प्रॉब्लम, से टू योर प्रॉब्लम आई हैव अ बिग गॉड। कह रहे ये मत कहिए कि आई हैव अ बिग प्रॉब्लम, से टू योर प्रॉब्लम आई हैव अ बिग गॉड। प्रॉब्लम बड़ी है कि भगवान बड़े हैं? तो बड़े की तरफ देखते हैं या प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं? हम प्रॉब्लम की तरफ देखने लगते हैं। तो प्रॉब्लम से कहिए भगवान बहुत बड़े हैं, तुम बहुत छोटी हो, चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, परेशान मत हो। प्रभु मूरत कृपामयी है, उनके कृपा में हाथ से कभी किसी का अमंगल होता ही नहीं है। कह रहे भगवान का हाथ कृपा में है, उनसे कभी किसी का अमंगल हो ही नहीं सकता, वो कभी किसी का बुरा करते ही नहीं है। तो इसलिए दुख आए तो घबराइए नहीं, उसमें भगवान की कृपा देखिए, अपना भजन बढ़ाइए, भगवान से प्रेम बढ़ाइए, कन्हैया की सेवा और प्रेम से करिए और दुखी मत होइए। ब्रजवासी लोग कहते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं या जो ब्रजवासी होता है वो दुख में भी सुख मनाता है। जो दुख में भी सुख मनाए वही ब्रजवासी। अब ब्रजवासी कौन? जो भगवान का भक्त है वही ब्रजवासी है। तो जो दुख में भी सुख मनावे वही भगवान के निकट है। तो यह है जो हम लोगों को दुख सरीखे मालूम पड़ता है, उसमें भी भगवान की कृपा है और मंगल ही मंगल है। तो भगवान की कृपा में मंगल ही मंगल है, उनकी अकृपा कभी होती ही नहीं है। दुख दारू सुख रूप है। तो हम हर समय भगवान की कृपा को फील करें। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। राधे राधे भगवान जी।